हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है जी सुबह सुबह की क्लीनिंग और होगा करीबन ये चौथे नवरात्रे का होगा शायद। तो चौथे नवरात्रे का दिन है और मैं कर रही थी सुबह सुबह अपनी साफ सफाई। तो भी खाना भी बनाना है और माता रानी का मुझे प्रसाद भी बनाना है, क्योंकि मुझे जाना है फिर माता रानी के मंदिर में और वहीं मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी। तो नवरात्रों में क्या होता है जी गांव में, तो गांव में खैर शहरों में भी होता होगा। तो माता रानी के लिए प्रसाद बनता है जो गेहूं के आटे का और देसी घी को मिलाकर। तो वही प्रसाद बनाकर फिर माता रानी को लगाते हैं। जिन जिन माता रानियों को मानते हैं, जो कुल देवी होती हैं और जिसको भी मतलब मानते हैं, मान्यता होती है, तो वही है। तो ससुराल तो मेरी उधर है खैर गांव में, तो उधर भी मैं जाऊंगी और उधर भी जो माता रानी है हमारी, तो वहाँ पर भी मुझे भोग लगाना है। तो जब जाऊंगी तो वहाँ का वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये है, ये तो यहाँ का है जहाँ मैं रहती हूँ। तो फिर भोग प्रसाद बनाने के बाद मैं चली गई थी माता रानी के मंदिर। तो देखिए जी पहुंच गई हूँ, लेकिन वीडियो नहीं हो पाई अच्छी तरह से क्योंकि मेरे पास बच्चा था, मैं नहीं कर पा रही थी, थोड़ी भीड़ भी थी। तो मेरी बड़ी वाली बेटी ने की थी थोड़ी सी कैप्चर, तो जितना उससे हुआ। तो अगली बार जब जाऊंगी तो बहुत अच्छे से आपको माता रानी के मंदिर के और सब इसके दर्शन में जरूर कराऊंगी। और वहीं पर आए थे मेरे देवर देवरानी, तो इनका मतलब रिश्ता जो होता है पक्का हुआ है। जो होता है टिक्का वगैरह क्या कहते हैं, जो भी एंगेजमेंट जो भी कहते हैं, तो जब रिश्ता मतलब पक्का होता है दो घरों के बीच में, तो वही हुआ था। तो ये भी यहीं माता रानी के मंदिर में ही आए हुए थे, तो दोनों शुभ कार्य एक साथ ही हो गए हमारे। तो उसके बाद आने के बाद में ये शाम का टाइम है, 3 साढ़े 3 4 बजे का टाइम। किचन गार्डन में, क्योंकि यहाँ पे मेरी धनिया हो गई है सारी पक कर तैयार। तो ये सामने मूली के बीज हैं, तो ये भी हफ्ते भर में पक कर हो जाएंगे तैयार। तो इसके भी मैं बीज थोड़े से निकाल कर रख लूँगी मूलियों को अगली पैदावार लगाने के लिए। तो ये जितनी भी धनिया थी तो मैंने यही काटी आकर, और काट कर मैंने कि गुच्छियाँ सी बना ली और फिर रख दिया इनको यहीं पर सूखने के लिए, क्योंकि सूखने के बाद में उठाकर फिर आंगन में इनको ले आऊँगी। और एक साइड तो खैर हमारे पड़ोसियों का जो है काम मकान का लगा हुआ है, तो उस साइड तो इस साइड तो जिस साइड मैं जा रही हूँ इस साइड तो रख नहीं पाते हैं। आंगन तो मेरे पास काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि कंकड़ पत्थर बहुत आ रहे हैं ऊपर से। और फिर उनकी जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ वगैरह जो सामान है, तो उन्होंने वो हमारे आंगन में रखवाया है। तो चलिए जी, पड़ोसी पड़ोसी के ही काम आता है। तो जो बन पड़ता है हमसे तो वही हम कर सकते हैं। जिस तरह गाड़ियाँ वगैरह हैं और उनके जो सामान है बड़ा जो रख सकते हैं, तो वो हमने रखवा लिया था। तो इतना ही मतलब कर सकते हैं और करना भी चाहिए। खैर आस पड़ोस की बात होती है, जो बन पड़ता है वो करना भी चाहिए। तो साथ में मैं धो रही थी कपड़े और साथ साथ में धनिया भी बीन रही थी, साथ में पानी भी लग रहा था। और बीच बीच में आके मैं अपनी मशीन को देखती रही, कपड़े निकालती रही, और इसी तरह 2 से 3 काम मेरे चलते रहे। और साथ में रख ली थी मैंने दाल पकने के लिए। तो आज मैंने उड़द की दाल रखी है और बाहर ही रख ली थी क्योंकि अंदर तो जाना मेरा पॉसिबल है नहीं। तो इसी करके तो तीनों चारों काम जो हैं एक साथ चलते रहेंगे और काम भी हो जाएंगे। 2 से 3 घंटे तो लगेंगे ही। तो देखिए जी, ये रात हो चुकी है। तो ये गाड़ी हमारे पड़ोसियों की है। और जी फिर जितने भी मतलब कपड़े थे, फिर मैं आ गई थी वहाँ से। जितना पानी मतलब लगाना था मुझे वो मैंने लगा लिया था सारे प्याजों को, और अपना धनिया भी बीन लिया था। फिर आ गई थी मैं आराम से अगले आंगन में
और अब मुझे रहता है थोड़े से कपड़े मेरे रहते हैं बस, तो वही निकालने हैं मुझे और फिर बनाना है मुझे रात का खाना। तो इस तरह से रहता है जी मेरा तो बिजी रूटीन। तो सारे दिन का पता नहीं चलता किस तरह बीतता है। तो जी उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे पानी भी भरना है टंकियों के अंदर। फिर मैं चली गई थी छत पर। तो देखिए लोगों की जो गेहूँ है तो वो कट कर तैयार हो गई है और बांध दिए हैं, जिसे भार कहते हैं बड़े बड़े, तो वही बांध रखे हैं। तो जी इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो, एक और नई टॉपिक के साथ।